हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नगरी। मैं निशांत आपका फिर से स्वागत करता हूं स्टडी नगरी में। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के शानदार 10 प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है। आपका 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 57। 3 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ राइट जो आंसर होगा अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 18। आंसर जो होगा आपका अनुच्छेद 17 यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट है, नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 23। राइट जो आंसर होगा यहाँ अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? ध्यान दीजिए, यहाँ मूल अधिकार के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा, अनुच्छेद 12 से 30 तक के द्वारा और अनुच्छेद 15 से 35 तक के द्वारा तथा अनुच्छेद 14 से 32 तक के द्वारा। आंसर जो होगा आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक, अनुच्छेद 5 से 11 और अनुच्छेद 12 से 35 तथा अनुच्छेद 36 से 51। आंसर जो होगा आपका 5 से 11। अनुच्छेद 1 से 5 तक भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का वर्णन है तथा अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार तथा अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन है आपके पास परिसंघ, महासंघ या फिर परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या फिर राज्यों का संघ। आंसर होगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 तथा अनुच्छेद 4। आंसर जो होगा यहाँ पे अनुच्छेद 1
राइट होगा। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट है तीसरा जो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास 356, 395 और 404। आंसर जो होगा आपके यहाँ पर 395 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है आपके पास 390 अनुच्छेद तथा 5 अनुसूचियां तथा नेक्स्ट है 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां तथा 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां। आंसर जो होगा यहाँ पे राइट होगा। 400 से पार अनुच्छेद हो चुके हैं अभी तक, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ आंसर जो होगा 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? ऑप्शन है आपके पास 378 अनुच्छेद तथा 7 अनुसूची, 390 अनुच्छेद तथा 7 अनुसूची, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची, 398 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची। आंसर जो होगा आपके यहाँ जो राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची यहाँ राइट आंसर होगा। इस तरह से आपका ये सेशन समाप्त होता है। और प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा तथा अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।